Here we go. इस 10वीं वीडियो में आप सबका स्वागत है। सामने एक पेपर दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आज। तो एक एक करके आप तीनों इसका आंसर देते रहना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2D एरे की घोषणा किस प्रकार की जाती है, उदाहरण दीजिए। हिमांशु। सर डेटा टाइप, उसका एरे का नाम और कॉलम की साइज और रो की साइज। रो साइज और कॉलम साइज, ठीक है। डेटा स्पेस से आप क्या समझते हैं केमाराम? एल्गोरिथम को निष्पादित या मतलब स्टोर करने के लिए ना जो स्पेस की जरूरत होती है, मेमोरी जो डेटा स्पेस कहते हैं। बोलो। प्रोग्राम के निष्पादन के समय आवश्यक स्पेस को। हाँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, बबल शॉट की औसत और सबसे खराब स्थिति में कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O1 स्क्वायर जहाँ n शॉट की जन्म तत्वों की संख्या। स्क्वायर। जहाँ n Notation शॉट की किसे जन्म कहते तत्वों की संख्या। ठीक है, समझ गया। नोटेशन किसे कहते हैं? नीचे नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है। ना ना ना, आंसर नहीं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखने के तरीके को। किसको? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखने के तरीके को। हाँ, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिखने के तरीके को। इंसर्शन का क्या अर्थ है हिमांशु? सर इंसर्शन एक ऑपरेशन है जो एरे में किया जाता है वैल्यू डालने के लिए। बोलो किसी खेमाराम प्रकार जी। की वैल्यू को जोड़ने के लिए। हाँ, वही मतलब है। टोकन किसे कहते हैं? प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। फॉर लूप का सिंटैक्स खेमाराम जी। फॉर ब्रैकेट के अंदर इनिशियल वैल्यू और इंक्रीमेंट मतलब वो इनिशियल वैल्यू और इंक्रीमेंट ब्रैकेट के अंदर वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लास्ट में था, बीच में क्या था? इनिशियल कंडीशन, टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन। ठीक है। अगला है, इनलाइन फंक्शन किसे कहते हैं? क्लास के अंदर घोषित Inline। फंक्शन को इनलाइन फंक्शन कहते हैं। हाँ, क्लास के अंदर घोषित मेंबर फंक्शन को। मेंबर फंक्शन को। हाँ, मेंबर फंक्शन, ठीक है। इनहेरिटेंस का क्या उपयोग है? इनहेरिटेंस। हाँ, कुलदीप आगे सर। इनहेरिटेंस का क्या उपयोग है? फायदा नहीं पूछने से उससे। बोलो हिमांशु। सर इनहेरिटेंस एक क्लास से दूसरी क्लास के फंक्शंस को या उनके ना गुण को इनहेरिट करने के, कॉपी करने के लिए काम में आता है। खेमाराम जी बोलिए। रीयूजेबिलिटी, पुनः प्रयोज्यता, कोड को रीयूज कर पाना। फाइल को परिभाषित करिए, कर दो कोई भी। बोलो। फाइल एक डेटा स्टोर करने का मतलब एक तरीका है, इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। किसको? सूचना को। क्रिएट इंडेक्स कमांड को परिभाषित करिए, करो। इंडेक्स नेम। हाँ, ब्रैकेट में कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, या फिर वैल्यू डालनी है तो वैल्यू। क्रिएट इंडेक्स नेम ऑन, फिर ब्रैकेट में टेबल नेम ब्रैकेट में कॉलम नेम। हाँ, कॉलम नेम। एक्सेप्शन ब्लॉक का क्या उपयोग है? सर ये तो नहीं पता। अरे तो जैसे बाकी पता था तेरे को ना। हाँ, बोलो खेमाराम जी, एक्सेप्शन ब्लॉक का क्या उपयोग है? फिलहाल तो अभी पता नहीं है। पीएल एसक्यूएल खंड का वह भाग जो गैर जरूरी है। एक्सप्रेशन वो है ना, उसका नाम क्या है? गैर रेखीय। ये गैर रेखीय है। गैर रेखीय है तो ठीक है। एक्सेप्शन ब्लॉक साफ आ रही है आवाज? हेलो, साफ आ रही है। आ रही आंसर चाहिए मुझे।
एक्सेप्शन ब्लॉक, एक्सेप्शन का मतलब भी समझ में आ रहा है, त्रुटि होती है। पीएलएसक्यू का वो भाग जो त्रुटियों का वो करता है, वो कहने PLSQL का सॉल्व करता है। भाग यह जरूरी है, आरक्षित कीवर्ड एक्सेप्शन से शुरू होता है और प्रोग्राम में त्रुटियों के संचालन के उपयोग में लाया जाता है। के संचालन के लिए यूज होता है, मेन लाइन यही है इसकी, ठीक है। वापस वैल्यू बोलो, से आप क्या समझते हैं? वापस बोलो सर। क्या चीज? ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये केमराम की आवाज नहीं आई प्रॉपर। एक्सपेक्शन ब्लॉक। एक्सेप्शन ब्लॉक ना, वो कह रहा है एक्सेप्शन का मतलब त्रुटि होता है ना, तो त्रुटि हम्म। का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। हालांकि ओके एक सर। लंबी सी थ्योरी है इसकी, पर जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका वही है ना, यस सर। त्रुटियों का पता लगाने के लिए पीएलएसक्यूएल के अंदर। यस सर। वैल्यू से आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते सर। समझना था, समझ चुके हैं। बोल रहा है सर, बोल रहा है, केमराम बोल रहा है। आवाज नहीं आ रही खेमराम? आ रही है। वैल्यू वह मूल्य या मूल्यांकन है जो घोषित होते समय किसी भी कांस्टेंट को दिया जाता है। किताब में देख के मत बोल। सिर्फ कांस्टेंट नहीं है। हाँ सही बोल रहे, किसी भी कांस्टेंट को दिया जाता है। अरे सर, वैल्यू तो किसी को भी दी जा सकती है ना। वैल्यू तो एक जस्ट वैल्यू होती है, मान होता है कोई भी। आप सिर्फ बोल रहे हैं तो बोल ही रहे हैं, तो फिर मान लो, और क्या सही होगा। नहीं, किताब में तो ये लिया जो कैमराम ने अरे बोला वही है। सर, किताब के हाँ, मुझे अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बोला गया है, वो चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। एक बार वापस रिपीट कर दो, जिसने नहीं सुना सुन लेगा। मनु तुम बोलो, तुम्हारी आवाज सही आ रही है, उसकी थोड़ी दूर से आ रही है। वैल्यू वह मूल्य या मूल्यांकन है जो घोषित होते समय किसी भी कांस्टेंट को दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है किसी भी कांस्टेंट को जो वैल्यू दी जाती है उसको वैल्यू बोलते हैं। कोई लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन के पीछे। वैल्यू कांस्टेंट तो जरूरी नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं। और हिमांशु जी यस ने भी सर। ठीक। क्या? समय जटिलता क्या? कुछ नहीं। समय जटिलता क्या होती है, इसकी उपयोगिता बताइए। किसी भी प्रोग्राम के पूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक समय लिया जाता है, उससे समय जटिलता करते हैं। इसका ना ओ एन के द्वारा दर्शाया जाता है। बी को के हाँ, संकेत के और द्वारा उपयोगिता बी को संकेत के द्वारा नोटेशन। हाँ, दर्शाया। और हाँ। उसकी उपयोगिता वर्स्ट केस होती है, खराब खराब स्थिति में होते हैं। सबसे नहीं, बेहतर, इसके सबसे खराब और सबसे अच्छा। सबसे अच्छा, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट। हाँ, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट। हाँ, बेस्ट में तो ये O1। हाँ, बाकी में कुलदीप, अपना म्यूट कर भाई। क्या हुआ? म्यूट कर, तेरी आवाज आ रही है। हाँ, बाकी बस ठीक दोनों है। में बताओ, वर्स्ट और एवरेज केस में। एवरेज में O log n और वर्स्ट में भी है O log n। हाँ, पीएल स्केल में एग्जिट कथन का क्या उपयोग है? एग्जिट कथन का उपयोग, एक सेकंड। बाहर जाने के लिए बस। एग्जिट का मतलब ही बाहर निकलना होता है ना, कि प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए। मतलब इसको लिखेंगे कैसे? हाँ, इसकी थ्योरी देखना, थोड़ी लंबी है, पर जो मेन कॉन्सेप्ट है ना इसका, वही बता रहा हूँ मैं। तो मैं तो एक लाइन का बताऊंगा, कोई रटेटा अच्छा डेफिनेशन ठीक मुझे है, याद नहीं है, मैं तो एक एक लाइन बताऊंगा। एग्जिट का मतलब ठीक पीएल है। स्केल में जैसे सेट सर्वर आउटपुट ऑन था ना, कि सर्वर को ऑन करने के लिए एग्जिट का यूज हम्म। होता है, कि प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए ना। पीएल स्केल का ही पार्ट है ये। ओके ठीक है सर। ये लास्ट चैप्टर में ही है। हम्म। चलो, 15 हो गए। 16वां, इन प्लेस शॉर्टिंग। ये एग्जाम में आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इन प्लेस शॉर्टिंग, नॉट इन प्लेस, या एडेप्टिव नॉन एडेप्टिव, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो बोलो इन प्लेस शॉर्टिंग का उदाहरण, और होता क्या है ये? जिससे अतिरिक्त स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कब? पूरी लाइन क्या प्रोग्राम थी? के निष्पादन के समय, जिससे अतिरिक्त हाँ, और उसका एग्जाम्पल स्पेस क्या की होता आवश्यकता है? नहीं होती। ना, इसका एग्जाम्पल तो अभी इतना याद नहीं है। अरे लिखा था, एक नंबर में भी आया था, कल रिपीट हुआ था। बबल शॉट। बबल शॉट। डबल शॉट, डबल हाँ। शॉट। अल्टर कमांड को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न उपयोग बताइए। क्या करता है अल्टर, और कौन को कहाँ कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं?
किसी को ड्रॉप करने, किसी टेबल को ड्रॉप करने के लिए, जोड़ने के लिए, या फिर चेंजेस करने के लिए। है ना, प्राइमरी की यूनिक की वगैरह जोड़ सकते हो, है ना, ये सब भी। और जब थ्योरी हाँ। देखोगे ना इसकी, तो यही सब लिखा हुआ उसमें भी क्वेरी के साथ साथ। ओके सर। अगला क्वेश्चन है इनुमरेटेड डेटा टाइप या डेटा को उदाहरण से समझाइए। क्या होता है इनम, क्या होता है? छठे इन चैप्टर में वो है ना, इसका नाम क्या है, संख्या, संख्या को है ना मतलब वर्ड के साथ जोड़ना, नहीं, नंबर को, हाँ नंबर को है ना नाम के साथ जोड़ना। हाँ नाम को नंबर के साथ जोड़ता है। जैसे इनम कलर हो गया, रेड ग्रीन ब्लू, हाँ कलर वाला है। तो रेड ग्रीन हाँ ब्लू का वही। 0 1 2, है ना। हाँ प्राथमिक और समग्र कुंजी, प्राथमिक मतलब प्राइमरी की, समग्र मतलब कंपोजिट की, में क्या अंतर है? प्राइमरी की एक की टेबल के अंदर यूज आती है, और है ना वो उसके कंपोजिट की दो अलग अलग टेबल के लिए यूज आती है। मतलब एक ही टेबल को बना, वो बनाते हैं ना, प्राइमरी की इसके लिए आती है। अरे जब एक साथ, जब कोई एक फील्ड प्राइमरी की बनाने लायक नहीं होता है, तो एक साथ जब किसी दो फील्ड को यूज करके फिर प्राइमरी की बनाया जाता है, तो उसको कंपोजिट की बोलते हैं। कंपोजिट की कहते हैं। हाँ कंपोजिट मतलब जोड़ना होता है ना। अब हाँ 20वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, आसान भी है सबसे ज्यादा। सी प्लस प्लस में सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, कुलदीप बोलो, कल ही बताया था। हाँ सर। बोलो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, पता ही नहीं होगा। नहीं सर। अरे सीक्वेंस अजीब सिलेक्शन इंसान हो लूप, ये, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दोगे सीक्वेंस 4 सिलेक्शन नंबर मिल जाते हैं। सीक्वेंस फॉर सिलेक्शन लूप। फॉर लूप नहीं, ध्यान देना, केवल if सिलेक्शन if पूछ if रहा है। if 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 हाँ else हाँ switch और हाँ, else if। इफ इफ एल्स एल्स और स्विच है ना, तो ये सिलेक्शन में आ हाँ ये गया। था। हाँ ध्यान और देना, लूप केवल में आ सिलेक्शन जाएगा। पर। हाँ, वाइल डू वाइल फॉर वाई। अब देखो while do प्रोग्राम while की बात for। कर रहे थे, तो प्रोग्राम ऐसे ही आते हैं। एरे में तत्वों को स्टोर और प्रिंट करने के लिए सरल सी प्रोग्राम लिखिए। जैसे 1D ठीक है एरे सर। को इनपुट करके आउटपुट करना है, ये तो बना ही सकते हो। ओके सर। और ये 2D का भी बना सकते हो, 2D के लिए भी आ सकता है कि 2D एरे में तत्वों को स्टोर और प्रिंट करने का प्रोग्राम। तो दो यस वैल्यू सर। इनपुट करके आउटपुट कर देना है। अगला क्वेश्चन है पुश ऑपरेशन को समझाइए। ये स्टैक में उपयोग होता है, इसे जोड़ने के लिए यूज किया जाता हाँ है, है स्टैक ना में किसी भी वैल्यू को जोड़ने के लिए। हाँ। ठीक है। इस फुल फंक्शन के लिए, इस फुल फंक्शन के लिए एल्गोरिथम और सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन करिए। क्या होता है इस फुल? ये स्टैक के भरे होने की बाद जांच जांच करवाता है, और करता है, उसका वो सब नहीं पता, और वो बाकी नहीं सब पता। पता कर लेना। एल्गोरिथम आता है इस फुल का या हाँ स्टैक का, किसी का एल्गोरिथम आएगा। अगर एल्गोरिथम याद नहीं हो रहा ना, तो इसका तुमको प्रोग्राम पता होगा स्टैक का। एक स्टैक का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम कर लोगे ना, तो उसके अंदर सारे सबके इज फुल, इज एम्प्टी, पीक सबके निकल के आ जाएंगे अपने आप एल्गोरिथम। टाइम मिले तो कर लेना, और नहीं मिले तब भी कर लेना। 24वां है सर्कुलर लिंक लिस्ट को परिभाषित करिए। बोलो, थ्योरी तो बोलो। सर सर्कुलर, इसके अंदर लास्ट जो नोड होती है वो अपने फर्स्ट नोड को है ना पॉइंट करती है, है ना, याद इसलिए है इसको सिंगली सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट सर्कुलर वाला। कहते हैं। मन्नू पॉज। स्माइल तो देखो इसकी। किलर है। अच्छी है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिलीशन ऑपरेशन के विषय में विस्तार से समझाइए। बना सकते हो? एक एरे में एक हाँ एलिमेंट को सर। कैसे डिलीट करते हैं, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एरे। हाँ सर। प्रोग्राम बना देना, समझा सकते हो उसको। हाँ सर। कैमराम कहाँ गया, सुन रहे हो ना? सुन रहा है सर, ऐसा सुन ही रहा है। प्रोग्राम बना देना इसमें, इंसर्ट डिलीट एलिमेंट वाला। अगला क्वेश्चन है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कर्सर है। के बीच में बदमाशी क्या नहीं अंतर रखो है? सर। ये कर्सर का चैप्टर तुम्हारा PL/SQL का ही है, चाहो तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है कि बहुत हार्ड लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन है। जो याद कर सके कर लेना, बाकी मैं इसको जरूरी नहीं मानता। 28वां क्वेश्चन है रिटर्न बाय रेफरेंस। कॉल बाय एक मिनट रेफरेंस सर, क्या होता है? कुलदीप बंद कर अपने माइक बंद कर। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? पहली बात, हाँ सर। कॉल बाय रेफरेंस, सर ये मन्नू ने पूछा था सर, मन्नू को पूछे। हाँ मन्नू मन्नू को बोलो। डाउट भी था। अंकल मेरे को भी नहीं आ रहा था, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू। बहुत अच्छे, एमआर राम बोलो।
सर मैं तो था ही नहीं। अरे सर वही है, मैं बताऊं रुको एक सेकंड ना। हाँ वो है ना, मतलब उसके क्या था। फॉर्मल एक्चुअल। हाँ, फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करने पर एक्चुअल पैरामीटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो कॉल बाय रेफरेंस, और प्रभाव पड़ता है नहीं, तो कॉल बाय वैल्यू। कॉल उल्टा बाय है वैल्यू और प्रभाव पड़ता है तो कॉल बाय रेफरेंस। ना। प्रोग्राम भी इसका लिखवाया हुआ है, ढंग से देख लो, 2-4 बार समझ में आएगी चीजें। ईआर हाँ मॉडल के प्रतीक को समझाइए। बना सकते हो? हाँ वो सर मेरे को याद है। हाँ चित्र तो बना ही सकते हो और भर के बना सकते हो। एसक्यूएल के बिल्ट हाँ। इन फंक्शन कौन कौन से होते हैं जो पहले से ही मौजूद है एसक्यूएल के अंदर? कुछ पता है? क्रिएट इन, ये सब फंक्शन फंक्शन फंक्शन। फंक्शन कौन कौन से हैं फिर? अरे स्ट्रिंग के हो गए तुम्हारे, अच्छा हाँ। डेट एंड टाइम के हो एस गए। एस स्टार स्ट्रिंग स्ट्रिंग की लेंथ, लेंथ निकालना, कॉनकैट स्ट्रिंग लैंथ, स्ट्रिंग कॉनकैट कॉनकैट छोड़ना। कॉन्कैट स्ट्रिंग। हाँ, उसके लैंथ अलावा डेट कॉन्कैट। नाउ फंक्शन हो गया, डेट एंड टाइम दोनों निकालता है। करंट डेट करंट टाइम हो गया, हम्म। सम हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, काउंट हो गया। सब तो बिल्ट इन नहीं है। हाँ ओके सर। ठीक है, और नीचे 29वां पता नहीं क्या खा गया है, कहाँ गया। कैमरा हम लीव कर गए क्या? हाँ गुड। और ये कौन सा है ये? अब ये क्या है? ये मतलब कुछ भी आ रहा है। 29वां अच्छा ये होगा 2930। हाँ देखो यहाँ पे मैंने, ये क्या है? ये क्या खुल गया? पढ़ के बताओ सर। पढ़ के क्या बताऊँ, मुझे दिखना तो चाहिए। चले जाए, पढ़ के बताओ। अरे यार, चलो मैं कुछ ओरल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तुम सबसे। यस सर। IMP। तुम लोग को बड़ा बड़ा करके तुम लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 1। कैमरा हम दिख नहीं रहे हो? कैमरा हम लीव कर गया बोला तो आपको। चलो कोई नहीं। मनु बोलो, डेटा सामने देखना, नीचे किताब में नहीं। डेटा स्ट्रक्चर का कंप्लीट चित्र, टाइप वाइप सब कुछ। डेटा स्ट्रक्चर। डेफिनेशन भी बोल दो। डेफिनेशन क्या थी? वाह रे वाह, पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन। अरे हाँ सर, अभी माइंड से निकल गया। तो कुलदीप ही बता देगा। कुलदीप सो तो नहीं रहा तो बता दे। हाँ कुलदीप बोल। मूवी देख रहा है। हाँ वो लग रहा है मुझे, मूवी देख रहा साइड में बैठ के। डेटा हाँ स्ट्रक्चर बोलो। डेटा स्ट्रक्चर डेटा को एकत्रित व आयोजित करने का एक तरीका है जिससे उस पर आसानी से ऑपरेशन किए जा सके। हाँ फिगर यस सर, बता दो। याद हो गया। और टाइप बताओ, टाइप और कौन ये कौन से? सिंपल, इसके डेटा के सिंपल और कंपाउंड। सिंपल सिंपल के में। अंदर एरे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। और कंपाउंड के अंदर लीनियर और नॉन लीनियर। हाँ लीनियर में। लीनियर में आता है लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। हाँ आंखें वहाँ जा रही बीच बीच में। और और नॉन उसमें लीनियर में नॉन थियोग्राफ। ट्री और ग्राफ। कैमरा हम आ गया सर। टी और ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। आराम, आवाज आ रही है? कैसा है? हाँ, जो 1D और 2D को के पता निकालने का फॉर्मूला बताओ। 1D है 2D एरे का पता। 2G 2G का है तो मतलब भाई दूर बी रख, स्पीकर दूर रख। बी बी प्लस डब्ल्यू स्टार ब्रैकेट अंदर आई 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 माइनस एल एल आर और हाँ बंद प्लस हाँ। वो वो एम जे एम एम स्टार ब्रैकेट अंदर वो आई माइनस एल सी। एल सी है ना, एक कॉलम के लिए एक रो के लिए एल आर और एल सी हो गया। 1D का बता दो। बनती का मतलब वो बी प्लस हाँ, डब्लू इंटू बी प्लस इनटू ब्रैकेट में आई माइनस एल डी।
I माइनस I एल बी है ना। ऐसा ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकर्शन क्या होता है? जब एक फंक्शन स्वतः को कॉल करता है। उसको कॉल करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लो क्या आ सकता है थ्योरी में, दूसरे में से ये, तीसरा शॉर्टिंग, चौथा ये हो गया। पीक फंक्शन क्या होता है? प्रोग्राम में ना किसी भी वैल्यू को जोड़ने के लिए। नहीं, गलत सर। पीक फंक्शन टॉप की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए बिना लॉस किए। शीर्ष तत्व को हटाए बिना शेष तत्वों को हटाए बिना प्राप्त मेमोरी प्राप्त करना, वैल्यू प्राप्त करना। प्राप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, उसकी लिस्ट बताओ। ओ डेटा टाइप के डेटा टाइप के वो बताओ कितने ऐसे प्रकार बेटा, के ऐसे होते हैं। नहीं करना, ऐसे नहीं करना। कोई बता दो चारों में से। हैप्पी को बुलाओ सर। वाह, ये बोल रहा है ये हाँ कुलदीप। बोलो, कुलदीप बोल लो। सर 3 होते हैं, बेसिक, डिराइव और यूजर डिफाइंड। हाँ बेसिक में इंटीजर, दाएं क्यों देख रहा है कैरेक्टर, तू? और इंटीजर, कैरेक्टर, रियल और हाँ वॉइड। हाँ सामने देखना, ठीक और है। दूसरा दूसरा सर है बेसिक डेटा टाइप, बेसिक तो बोला ही था अभी। एन्यूमेशन। यूजर डिफाइन में ये। हाँ तो हाँ यूजर डिफाइन लिखा हुआ है, हाँ सही हाँ लिखा यूजर है। इस किताब रखा है सामने, कि मन से बोल रहा है? मन से बोल और रहा है? मैं किताब अरे रिलैक्स तो नहीं रहती देख के। हाँ यूजर डिफाइन बताओ। यूजर डिफाइंड में सर फंक्शन, एनिमेशन। बस हो गया, अब तूने सही बता दिया, मतलब देख रहा है। कोई बताएगा चारों में से? अरे सर मैं अरे बताता हूँ। हैप्पी को मन्नू बुलाओ बोलो, सर, हैप्पी को। मन्नू बोलो। बेसिक डेटा टाइप, बेसिक इंटीजर कैरेक्टर रियल और वॉइड। यूजर डिफाइंड में आ जाएगा तू भी इसका देख नाम ही रहा है। एरे। अरे बस नहीं नहीं, ओवर एक्टिंग बहुत कर रहा है, रहने दे रहने अरे दे। कसम से नहीं देख रहा, कसम से नहीं देख रहा। मेरे पास किताब ही नहीं है ना। मम्मी कसम, एरे पॉइंटर, रिकर्जन और एक और था। रिकर्शन नहीं होता। अभी तो दिख रिकर्शन। अभी तो दिखाई थी तूने किताब। अभी तो तो दिखाई एक यार सेकंड, तूने मुझे किताब। एक तूने सेकंड दिखाई खोल थी ना के देखो किताब। किताब। सर एक बार में जितना याद होता होता कर लिया। बोलो केवल केराम सही बताएगा। यस सर। हाँ टाइप ये कौन बताओ। से चैप्टर में सर? अरे ओवर एक्टिंग ज्यादा मत कर तू। हाँ हो गया तेरा, हाँ बोलो केवल। 3 टाइप होते हैं, हम्म। बेसिक डेटा टाइप, यूजर हाँ डिफाइंड डेटा टाइप हाँ और डिराइव्ड डेटा टाइप। हाँ बेसिक में आता है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वॉइड। हाँ। और डिराइव्ड में आता है रेफरेंस, फंक्शन, एरे, पॉइंटर। अच्छा और यूजर डिफाइंड में आते हैं स्ट्रक्चर, हाँ यूनियन, क्लास हाँ। और एल्यूमिनेशन। एनिमेशन। इन्यूमरेशन है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वें में से। हाँ बोलो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मानसु, इसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है पूरा बोलो। सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। हाँ प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? सर जब बेस क्लास और डिराइव क्लास में सेम फंक्शन होते हैं तो अपन बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल से घोषित कर देते हैं, उसको वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। मन्नू, स्टैटिक हाँ, डेटा मेंबर क्या होते हैं? स्टैटिक डेटा मेंबर नहीं पता सर, भूल अरे गया। ये आएगा, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, बताते ही नहीं हो। केमाराम बोलो। स्टैक डेटा मेंबर, क्लास में डेटा मेंबर के आगे स्टैक लिखना, उसे स्टैक डेटा मेंबर कहते हैं, जिसकी प्रारंभिक वैल्यू शून्य होती है, जो मतलब जो पहले ऑब्जेक्ट बनाते ही इनिशियलाइज हो जाता स्वतः है। इनिशियलाइज हो जाता है, स्वतः इनिशियलाइज हो जाता है। और और ये एरे के सभी ऑब्जेक्ट इसे साझा करते हैं, इसलिए इन्हें इसे क्लास वेरिएबल भी कहते हैं।
देखा बेटा, याद करने से याद होता है। तो मैंने किया ही नहीं। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, करने से होगा। बाबा रामदेव बोलते हैं करने से होगा। क्या चाहते हो सर, क्या चाहते हो आप? अगला क्वेश्चन, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस नहीं बता रहे, बोलो कुलदीप। बुक खोल रहे सर, बुक खोल रहे। ढूंढो ढूंढो, इनहेरिटेंस डेफिनेशन नहीं बताते हो, हद हो गई है। बोलो। सर सबसे पहले यही पूछा था सर आपने। एक एक क्लास से नई क्लास को बनाने की प्रक्रिया को इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, तालियां। बहुत अच्छा। तो आप बता दो। सही तो बता रहा है बेचारा, क्या बता दो क्या। क्या बोला, इसे अगला वापस बोल दो। पेज पलट दिया उसने। चलो एक क्लास नई क्लास बनाने की प्रक्रिया को इनहेरिटेंस कहते ठीक हैं। है, एक लाइन में यही ये बोल चेंज हो सकते गया, हो। ये चेंज हो गया। ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो 12 चैप्टर हो गया। हाँ, डीबीएमएस है, सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई भी बता दो। सिंपल जिसमें नहीं एक मान होता है, हाँ और वो आपने दूसरा बोला ना, उसमें बहु मान होता है, जैसे कि ना नेम के अंदर एस नेम, फादर हाँ नेम, ऐसे बोले, ठीक लास्ट है, नेम। हाँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम। बस बहुत लेट चल रहा है तेरा प्रोसेसर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कंपोजिट की क्या होता है मन्नू? अभी तो बताया था। हाँ तभी तो पूछ रहा हूँ। सर मतलब दो अलग अलग फील्डों को है ना, वो प्राइमरी नहीं, क्या बोलते हैं, दो अलग अलग फील्डों को है ना बनाने के लिए कंपोजिट की का उपयोग करते हैं। बस यही लिख के क्या आओगे, बनाने के लिए? अब क्या बनाना है वही तो नहीं याद आ रहा मुंह पे। बनाओ एक दूसरे को बनाओ, उसको मत बनाओ। प्राइमरी की बनाने के लिए। हाँ, जब दो या दो से अधिक फील्ड का इस्तेमाल प्राइमरी की को बनाने के लिए किया जाता है ना, जब कोई अकेला हाँ, फील्ड प्राइमरी की बनाने लायक नहीं होता तो उस टाइम पे। कंपोजिट, हाँ। ये भी ठीक है। और फिर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? चारों में से कोई भी बोल दो, मैं 90 कह दूंगा, 90 से ऊपर आएंगे उसके। नॉर्मलाइजेशन, हाँ अपडेट, अपडेट इंस्ट्रक्शन और डिलीशन विसंगतियों को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यही था। ठीक है। इंसर्शन, अपडेट, अपडेटिंग और इंसर्शन, डिलीशन डिलीशन। एनोमलीज को दूर करने के लिए। और इनकी ओके एनोमलीज सर। क्या, एनोमलीज होती क्या है, विसंगतियां क्या होती है, ये भी अलग टॉपिक ही है। हाँ, और नॉर्मलाइजेशन होते कितने प्रकार के हैं? तीन, नहीं चार। चार, कौन कौन से? नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म, नॉर्मल सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में वो एफ बस वो है वो। पीसीएनएफ, हाँ, बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म है ना। चलो, और अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस अब पढ़ो, और कुछ नहीं आए तो लिख के रखो अपने क्वेश्चनों को। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए हैं, और कुछ ना आए तो पूछ लेना, फिर कल वापस हो जाएगा, परसों एग्ज़ाम है ही, तो पास होने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा मत सोचना। हाँ सर। नहीं सर, वैसे इस बार सरल ही आएंगे क्वेश्चन, मेरा और मानना है। और डर ही नहीं आना आता। चाहिए आगे तो ठीक ही है, नहीं आए तो और ठीक है। थोड़ी यस दुआ यस। कर दो। चलो ठीक है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। और सर और कुछ